ಈಗ ನಾವು ಗೋವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರದೇಶ ಕಮಿಟಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಗೋವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದಂಥ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಪಂಜಿಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಮತದಾರರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪಂಜಿಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. सर नमस्ते। नमस्ते। आप बहुत ही उठक के बाद आप सरकार में थे, सरकार आपके हाथ से चला गया, फिर आप चुनाव पे चले गए, कैसा लग रहा है आपको इस अभी 2017 में हमारे 17 आए थे विधायक, लेकिन बीजेपी ने हमारे एमएलएस को चुरा लिया क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, चोरी किया हुआ है। तो उन्होंने लोगों का जो मैंडेट है वो मैंडेट चुरा कर ले गए और वो मतदार के साथ अन्याय है, ऐसा नहीं करना चाहिए था बीजेपी को। लेकिन चोरी से उन्होंने इस पिछली बार सरकार बनाया और वे पूरी तरह से फेल हो गए। गोवा का जो एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए, युवाओं को रोज़गार देने को फेल हो गए, महिलाओं को और बुज़ुर्गों को सशक्तिकरण देने में फेल हो गए, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देने के लिए भाजपा फेल हो गई पूरी तरह से। और आप देख रहे थे कि पिछले 5 साल चाहे वो आंगनवाड़ी के वर्कर्स हो, चाहे वो फ्रीडम फाइटर्स हो, चाहे वो टैक्सी का धंधा करने वाले हो, चाहे वो माइनिंग डिपेंडेंट हो, हर कोई सड़क पर था, इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, इस सरकार से मांग रहा था अपना अधिकार। लेकिन ये सरकार इतनी निर्लज्ज है, इतनी बेशर्म है, इतनी असंवेदनशील है, इतनी निर्दयी है कि इनको सामान्य जनता की कोई भी सहृदयता, आत्मीयता इनके समझ में नहीं आती है कि लोग मांग रहे हैं जो अपना अधिकार, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो माइनिंग पर काम करने वाला हो, किसी की बात इन्होंने नहीं सुनी है। और इस बार विश्वास है कि गोवा के लोग इस बीजेपी को घर भेजेंगे। सर इस बार बहुत सारे मुद्दे आपके हाथ में हैं, बहुत सारा उम्मीद भी, लोगों का उम्मीद भी आता है, आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा गोवा में, और गोवा में आप लोग किस तरह से मतदाता के पास आप जा रहे हैं? देखिए, हमारे जो विधायक पार्टी छोड़कर गए थे उनको हमने वापस नहीं लिए। इतने सालों तक क्या हो रहा था, कोई पार्टी से जा रहा था और वो वापस आ रहा था। तो गोवा की जनता को एक अच्छा शासन देंगे। सर यहाँ पर अब 4 राज्यों का चुनाव चल रहा है, अभी 4 राज्यों में भी आप कांग्रेस पार्टी महिलाओं को 50% उम्मीदवारी दे रही है। गोवा में ऐसा कुछ हुआ है? गोवा में कितनी उम्मीदवारी, 40 सीटों में आप कितने उम्मीदवारों को महिला क्षेत्र को आप दे रहे हैं? गोवा में 40 में से कांग्रेस पार्टी 37 पर लड़ रही है, 37, और 3 जगह हमने गोवा फॉरवर्ड को दी है। तो 37 में से 2 महिलाओं को हमने दिया है, उम्मीदवार बनने के लिए उनका मौका दिया है। ऐसे महिलाएं आगे आनी चाहिए, गोवा में महिलाएं आगे आनी चाहिए, अपनी योग्यता साबित करनी चाहिए। जब योग्यता साबित करेंगे, एक उम्मीदवार के रूप में आगे आएंगे, तभी हम मौका दे सकते हैं। फिलहाल हमने 2 महिलाओं को इस इलेक्शन में मौका दिया है और हमें उम्मीद है कि दोनों जीत जाएंगे। सर आपके सहयोगी तृणमूल कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, हमारे सहयोगी नहीं सहयोगी के मतलब आपके थर्ड फ्रंट के भावी सहयोगी आप हम लोग मान सकते हैं। लेकिन अभी तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी भी यहाँ पर विजिट करके गई है और अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर विजिट करके, इन लोगों के पास आप कैसे देख रहे हैं? और उसके बाद में प्रबल दावेदार शिवसेना भी आपके साथ, तो शिवसेना के साथ तो आपका क्या रहे? नहीं, मैं पहले इन दोनों की बात करूंगा जो बीजेपी की बी टीम है। पहली बी टीम केजरीवाल की, क्योंकि मुझे वह फर्जीवाल आ गया इसलिए क्योंकि दिल्ली में सभी उसे फर्जीवाल के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि वे झूठे हैं, झूठ बुक की राजनीति करते हैं। बताकर आए थे कि हम काला पैसा लाएंगे, अन्ना जी का साथ लिया था, अन्ना अब कहाँ गायब होगा पता नहीं, वो गायब हो गए और इन्होंने अन्ना का उपयोग किया, अन्ना हजारे का, और स्वयं मुख्यमंत्री बन गए। और बाद में वो सारी अपनी जो आइडियोलॉजी है, अपनी जो विचारधारा है, वो सब भूल गए और अब गोवा में आए हैं बी टीम बनकर बीजेपी की। अब बीजेपी के जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है
वो क्रोनी कैपिटलिस्ट उन्हें पैसे दे रहे हैं और वो पैसा ये गोवा में खर्च कर रहे हैं। उन्हें यहाँ जीतना नहीं है। पिछली बार इन्हें 0 मिला था। सभी विधायकों का इनका डिपॉजिट जब्त हुआ था। डिपॉजिट जब्त हुआ था, इन्हें बड़ा 0 मिला था और इस बार भी आम आदमी पार्टी को 0 ही मिलेगा। ये सिर्फ यहाँ इसलिए आते हैं कि इनका मकसद एक ही है, बीजेपी को हेल्प करना, वोट स्प्लिट करना। जो सेकुलर वोट है वो स्प्लिट करने का काम है। इनके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोगों को बताते हैं बिजली देंगे, पानी देंगे, नौकरी देंगे। अरे आपका सरकार ही नहीं आएगा गोवा में। जब आपका सरकार ही नहीं आएगा, पिछली बार आपको 0 मिला है अन्ना हजारे का और स्वयं मुख्यमंत्री बन गए और बाद में वो सारी अपनी जो आइडियोलॉजी है, अपनी जो विचारधारा है वो सब भूल गए और अब गोवा में आए हैं बी टीम बनकर बीजेपी की। अब बीजेपी के जो क्रोनी कैपिटलिस्ट है वो क्रोनी कैपिटलिस्ट उन्हें पैसे दे रहे हैं और वो पैसा ये गोवा में खर्च कर रहे हैं। उन्हें यहाँ जीतना नहीं है। पिछली बार इन्हें 0 मिला था। सभी विधायकों का इनका डिपॉजिट जब्त हुआ था। डिपॉजिट जब्त हुआ था, इन्हें बड़ा 0 मिला था और इस बार भी आम आदमी पार्टी को 0 ही मिलेगा। ये सिर्फ यहाँ इसलिए आते हैं कि इनका मकसद एक ही है, बीजेपी को हेल्प करना, वोट स्प्लिट करना। जो सेकुलर वोट है वो स्प्लिट करने का काम है। इनके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये लोगों को बताते हैं बिजली देंगे, पानी देंगे, नौकरी देंगे। अरे आपका सरकार ही नहीं आएगा गोवा में। जब आपका सरकार ही नहीं आएगा, पिछली बार आपको 0 मिला है तो आप नौकरी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कैसे देंगे? आपकी सरकार ही नहीं बन रही। लोगों को मूर्ख बनाने का काम ये केजरीवाल, ये फर्जीवाल कर रहा है। दूसरी जो पार्टी है टीएमसी, अब टीएमसी भी वही हालत है, वो भी टीम है। उनका भी यहाँ कोई ये, तो उनका नाम है तृणमूल यानी क्या, ग्रास रूट। इनका यहाँ कोई ग्रास ही नहीं है, इनका कोई रूट ही नहीं है, यहाँ कोई संगठन नहीं है। इन्होंने सिर्फ पैसों के बहाने यानी पैसों के बल पर इन्होंने गोवा के लीडरों को खरीदा है, लोगों को नहीं। लोग इनके प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं। सिर्फ लीडरों को पैसा देकर इन्होंने अपने उम्मीदवार बनाए हैं। इनका यहाँ कोई संगठन नहीं है, इनका गोवा में कोई आधार नहीं है। ये बस ये मोदी के फ्रेंड्स जो है क्रोनी कैपिटलिस्ट, उनके पैसे लेकर यहाँ आए हैं और वो पैसा वे यहाँ खर्च कर रहे हैं सिर्फ यहाँ वोट स्प्लिट करने के लिए। लेकिन गोवा के लोग चालाक है, होशियार है। उन्होंने इनकी ये बी टीम वाली ये हरकत पहचानी है और इसीलिए गोवा के लोग इस बार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देंगे। सर आपके शिवसेना के बारे में शिवसेना का यहाँ कोई उतना जोर ही नहीं है। शिवसेना तो अपने तरीके से काम करती है और मुझे नहीं लगता कि उनका एक भी उम्मीदवार अपना डिपॉजिट भी सेव कर पाएगा। यहाँ महाराष्ट्र में आप मेरे का अलायंस गवर्नमेंट है महाराष्ट्र का, उनके साथ आप बात करके गवर्नमेंट चला रहे हैं और गोवा में भी वैसा कुछ केमिस्ट्री मिलेगा क्या? नहीं, ऐसा हम उनका आदर करते हैं। महाराष्ट्र में उनके साथ हमारा गवर्नमेंट है, लेकिन महाराष्ट्र अलग है और गोवा अलग है। तो महाराष्ट्र में अलायंस है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि गोवा में भी करना चाहिए, क्योंकि गोवा में उनका कोई स्थान ही नहीं है। वो काम करते हैं। तीसरा जो वादा किया था, जो 3 लिनियर प्रोजेक्ट और कोयले के जो वे यहाँ डबल ट्रैकिंग लाना चाहते हैं, जो हमारी मदय है, ये जो हमारा ये पर्यटन है उसका प्रोटेक्शन करेंगे। और जो बीजेपी ने ये 3 लिनियर प्रोजेक्ट लाए हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। ये वादा राहुल जी ने पिछली बार किया था और मुझे पूरा विश्वास है कि जब सरकार हमारी बन रही है और बनेगी तब ये तीनों 3 लिनियर प्रोजेक्ट, डबल ट्रैकिंग, ये सब बंद होगा और पर्यावरण का जो विनाश करने का भाजपा कर रहे हैं उसकी रक्षा करना, उसकी जतन करने का काम कांग्रेस करेगा। अब जब राहुल फिर एक बार इलेक्शन के दौरे पर आ रहे हैं तो यहाँ फिर एक बार उनके आने से कार्यकर्ताओं का ये मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। एक नई शक्ति, नई जान आ जाएगी और गोवासी भी खुश हो जाएंगे। गोवासियों को भी कुछ संदेश लेकर जरूर आएंगे और ये विश्वास दिलाएंगे कि गोवा को वे एक अच्छी सरकार देंगे और कहने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि हमने अच्छे आपको उम्मीदवार दिए हैं। और यही राहुल गांधी के आने से एक नई उम्मीद गोवा के कार्यकर्ताओं में और मतदाताओं में निश्चित रूप से उसमें जान आ जाएगी। आप सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार बना सकते, चेहरा कौन होगा, चेहरा क्या है?
चेहरा अभी फिलहाल हमारे बीच जो काम कर रहे हैं वो चेहरा है, हम सिर्फ उनका नाम नहीं ले सकते हैं। सभी गोवा के लोग जानते हैं कि कांग्रेस का चेहरा कौन है, और एक बार कांग्रेस जीत गई तो वे विधायक बैठकर, हमारे एमएलए बैठकर वे तय करेंगे, और वो काम बहुत आसान हो जाएगा इस बार, क्योंकि जो बूढ़े बुजुर्ग जितने भी एमएलए पहले, मंत्री पहले जो थे, जो भ्रष्ट थे, वो भ्रष्ट मंत्री और बुजुर्ग जो एमएलए जिनके कारण कांग्रेस का नाम बदनाम हो रहा था, वे सभी चले गए हैं। और अब हमारे लिए बहुत आसान है, चेहरा लोगों के सामने है, गोवासियों के सामने है, वो 5 मिनट या 10 मिनट में वो खुल जाएगा कि हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चलो, इसी उम्मीद पर हमको आपको बधाई देते हुए ಈಗ ಗೋವಾ ಗೋವಾ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನೀತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಮತದಾರರ ಜೊತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರ ನಮಗೆ ಬಹುಮತವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಶಾಭಾವವಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಚ್ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯಾರ ಕಡೆ ಗೋವಾ ಜನತೆ ತನ್ನ ಕೌಲನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ವೈಭವ್, ರತ್ನಾಕರ್ ಗೌಂಡಿ, ಗೋವಾ. Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. Yan Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka. If interested, send your resume to 9482633333.